हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 16 जून 2025 को प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाले मुख्य समाचार और क्विज न्यूज़ को। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। तो आज का शुभ विचार है द फ्यूचर डिपेंड ऑन व्हाट यू डू टुडे। इसी को इंग्लिश हिंदी में कहा गया है, भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं। यह कहा गया है महात्मा गांधी की तरफ से। अब आते हैं प्रार्थना क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार, जिसमें पहला अनुभाग है अंतर्राष्ट्रीय अनुभाग, यानी कि देश विदेश के मुख्य समाचार। वर्ष 2025 अंत तक दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश भारत होगा, जिसकी जनसंख्या 1.46 अरब हो जाएगी। अब आते हैं राष्ट्रीय स्तर के मुख्य समाचार पे, यानी कि हमारे देश के मुख्य समाचार पे। भारत के केरल के अझिकल तट पर चीनी मलाबार पोत में विस्फोट की घटना के बाद भारतीय ने 44 चीनी यात्रियों को सुरक्षित बचाया, जिसके लिए चीन ने भारत का धन्यवाद ज्ञापन किया। अब आते हैं राज्य स्तर के मुख्य समाचार पे, यानी कि हमारे झारखंड के मुख्य समाचार पे। झारखंड सरकार ने नशा के विरुद्ध चल रहे अभियान 10 से 26 जून तक स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जागरूकता अभियान रथ की हरी झंडी दिखाकर नशा मुक्ति संकल्प लेते हुए नशा मुक्त राज्य बनाने का संकल्प लिया है। अब आते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार पे। भारत की दिग्गज निशानेबाज इलावेनिल वलारियन को मंगलवार को आईएसएसएफ विश्व प्रतियोगिता में महिला 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में कांस्य पदक प्राप्त हुआ। अब आते हैं शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि के मुख्य समाचार पे। झारखंड राज्य के 510 +2 स्कूलों में 1373 आचार्य नियुक्त होंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 18 जून से 17 जुलाई के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत है। तो यहाँ पे तुम्हारा आज के मुख्य समाचार खत्म होता है। अब आते हैं आज के सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी पे, जिसमें पहला स्तर है प्राथमिक स्तर, यानी कि कक्षा 1 से 5 के बीच पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी पे। इससे पहले अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करने के पीछे दो रीज़न। पहला कि यहाँ पे तो तुम्हें मॉर्निंग असेंबली डेली बेसिस पे मिलता ही रहेगा, साथ ही तुम्हें मंथली मंथली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर तुम्हें ये दोनों पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करने हैं और दोस्तों के साथ शेयर करने हैं। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो इसका राइट आंसर है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? तो इसका राइट आंसर है अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। गंगा नदी किस समुद्र में गिरती है? तो इसका सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि क्लास 5 के लिए 1 से लेकर 5 के बीच पूछे जाने वाले लास्ट क्वेश्चन होगा। पुस्तक शब्द में कौन सा लिंग है? तो इसका सही उत्तर है पुल्लिंग। अब आते हैं उच्च प्राथमिक स्तर, यानी कि कक्षा 6 से 8 के बीच पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी पे, जिसमें तुम्हें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है मंगल ग्रह। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बच्चे कितना बुखार, कितना ठंडा
या गर्म है, इसे मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है गर्म। बुखार का गर्मी या ठंडी मापने के लिए जो यंत्र उपयोग किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं थर्मामीटर, जो कि इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत होती है बहिर्मंडल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है? तो समकोण त्रिभुज होती है इस तरह से, जिसमें तुम्हारा ये वाली भुजा सबसे लंबी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कर्ण। इसको तो इसका राइट आंसर होगा कर्ण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो कि तुम्हारा होने वाला है माध्यमिक स्तर का। तो कक्षा 9 से 12 के बीच पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी पे, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया तुम्हें, डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है वाटसन और क्रिक ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, जिसको भी से दर्शाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किस वृत्त की स्पर्श रेखा किस बिंदु पर स्पर्श करती है? तो इसका राइट आंसर है 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। किस युग में मानव खेती करना सीख लिया था? तो इसका सही उत्तर है नवपाषाण युग में मानव जो कि खेती करना स्टार्ट कर दिया था। अब आते हैं आज के महत्वपूर्ण दिवस। तो आज का महत्वपूर्ण दिवस है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। यह किस लिए मनाया जाता है वो तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका उद्देश्य है कि बच्चों को श्रम कराना रोकना, उनके शिक्षा, खेल, विकास के अधिकारों को सुरक्षित करना है। और नीचे दिया हुआ है तुम्हारा प्रेरक प्रसंग, तो इसको तुम खुद से पढ़ सकते हो, जो कि कहानी है दया की ताकत। तो इसको तुम्हें खुद से पढ़ने हैं। और इसी तरह वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।